नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आप सभी को पता है काफी दिनों बाद वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा कि मैंने वहां पर लिखा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक कट ऑफ के बारे में बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि आप सभी के कमेंट्स और मैसेज काफी ज्यादा आते थे कि सर इस बार कट ऑफ लगभग क्या जाएगा। तो मैं ये चीज को आपको पहले कह चुका हूं कि जब तक कोई पद क्लियर ना हो, तब तक स्टूडेंट्स के फॉर्म क्लियर ना हो, तब तक कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों का भी एग्जाम हो नहीं रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी अपनी रोक के रखी है और उसी तैयारी को कंटिन्यू कराने के लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा कट ऑफ बताना जरूरी है। यदि आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपके मन में जो ऐसा लग रहा है या डर लग रहा है कि यार आप पढ़ाई करना नहीं, एग्जाम होगा नहीं, तो थोड़ा सा उस कट ऑफ को देखकर एक नई ज्वाला जागृत हो जाएगी जिससे आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ बताने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग थोड़े से फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे कि जब आप एक कट ऑफ देखेंगे कि यार इतना बड़ा कट ऑफ जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, अब पढ़ना तो पड़ेगा। यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी, उनको मन में लग रहा है कि अब एग्जाम तो होना नहीं है, क्या करना है पढ़ के, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, एग्जाम तो आपका होना ही होना है। लेकिन यदि आप एक कट ऑफ देख रहे हैं और इस कट ऑफ को आपने देख लिया तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होना है और आपको नई ऊर्जा के साथ फिर से अपनी तैयारी करना है। क्योंकि यदि आप इस कट ऑफ के क्राइटेरिया में अभी तक नहीं आ रहे हैं तो आप समझिए आपको तैयारी की बहुत जरूरत है और अपनी तैयारी को अपने जारी रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में आपको 5 सब्जेक्ट हैं, सभी को लगभग पता है और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस कट ऑफ को बताने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने जो भी कमजोर सब्जेक्ट हैं, कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा अच्छी पकड़ बनाएं। क्योंकि जैसे आपका पेडागोजी का पोर्शन है, चाहे बाल विकास का हो, चाहे ईवीएस का हो या हिंदी का हो, लेकिन मैं आपको बताऊं हिंदी का और संस्कृत का लगभग सेम रहेगा। लेकिन यदि आप बाल विकास और पर्यावरण के पेडागोजी पर ध्यान देते हैं, लेकिन पर्यावरण की पेडागोजी आपको पता है 10 नंबर की आना है, बाल विकास की जो पेडागोजी है वो 15 नंबर की आना है। तो आप यदि थोड़ा सा पेडागोजी का पोर्शन आपका टफ आ रहा हो और आपको लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, तो यदि आप इस पोर्शन को कवर करते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि आपका जो स्कोरिंग मार्क्स होना है वो पेडागोजी से होना है, सब्जेक्ट से नहीं होना है। सब्जेक्ट तो आप सभी को पता है, आपको पर्यावरण में 20 नंबर की आना है, आपकी जो बाल विकास आनी वो भी 15 नंबर की आना है, गणित भी आनी है। आपने वर्ग 2 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा। वर्ग 2 की जो साइकोलॉजी की आई थी पेडागोजी, ऊपर से निकल गई थी, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या क्या पूछा गया। जो सीटेट में पूछी गई थी ना, सीटेट से भी हाई लेवल की पेडागोजी थी। तो मैं आपको बार बार ये सलाह इसलिए देता हूं कि आप लोग कोशिश करें अपने पेडागोजी के पोर्शन को मजबूत करें। यदि आपने पेडागोजी का पोर्शन मजबूत कर लिया तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस स्कोरिंग पर आप जाना चाहते हैं, जिस स्कोर को आप लाना चाहते हैं, वो जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कट ऑफ के साथ साथ अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, इसमें महिलाओं की भी बात करेंगे और अपने पुरुषों की भी बात करेंगे। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में महिलाओं और पुरुषों के लिए इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस 2-3 नंबर का रहेगा। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 125-130 नंबर लाने की आवश्यकता है। इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकते हैं। 125 का टारगेट यदि आप जनरल वाले स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं तो मान के चलिए 110% आपका यहाँ पर वर्ग 3 में सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व प्लस अदर स्टेट, यदि 125 का टारगेट लेके चलते हैं तो आपका हो जाएगा। यदि आपकी 125 की तैयारी अभी नहीं है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाओ, अभी भी आपके पास समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त है, आपका काम हो जाएगा। अभी भी आप पढ़ाई आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं। आज से हमारे एएस अकेडमी के द्वारा आपको क्लासेस फिर से प्रोवाइड भी कराई जा रही है, तो आज से क्लासेस भी लगेंगी, 5 बजे की जो क्लास रहती है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट में दोस्तों 120 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो। महिलाओं में आपको लगभग 115 का टारगेट कर सकती हैं, लेकिन पुरुषों में ओबीसी में आपको 120 का टारगेट करना है। प्लस माइनस 2-3 नंबर चलेंगे, इसमें कोई ऐसा ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपको 120 यानी 120 का टारगेट ही लेके चलना। यदि आप 120 का टारगेट लेके चलेंगे तो मान के चलिएगा आपके 2-3 नंबर कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 120 का टारगेट लेके चले तो आपका 120 ही नंबर आना है, ऐसा तो है नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन है, उसमें भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती है कि जब ज्यादा होना होता है तो कम हो जाते हो, जब कम होना होता है तो ज्यादा हो जाते, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप याद रखिएगा, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं
वो ध्यान रखें 120 का टारगेट लेके चलें। यदि एससी एसटी के जो भी भाई बहन है, एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आपको 115 से लेके 120 के बीच का टारगेट लेके चलना है। यदि एससी एसटी की महिलाएं हैं, उनके लिए आराम से 110 नंबर तक का टारगेट लेके चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो पुरुष है उनको लिए 115 और 120 का टारगेट लेके ही चलना है, क्योंकि अब आप बता दूं मैं, एससी ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, कोई भी कट ऑफ का 19-20 का फर्क रहता है, कभी कभार तो यहां भी ज्यादा होने लगता है। तो आपको जनरल कैटेगरी में 130, 125 का टारगेट लेके चलना है। 125 का तो लेके ही चलना है, 130 नहीं तो 125 का टारगेट अपन को जनरल में लेके चलना है। ओबीसी में अपने को 120 का कैंडिडेट है, जिनको ओबीसी के कैंडिडेट हैं, 120 का टारगेट लेके चलना है। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 115 से लेके 120 तक का टारगेट आपको लेके चलना है। ये आपको मैंने कट ऑफ इसलिए बताया है कि कट ऑफ देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी तैयारी 120 की, 130 की या 125 की है या नहीं। यदि आपकी तैयारी नहीं हो तो आप इस कट ऑफ को ध्यान में रखो और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो और आज से ही लग जाओ तैयारी में। मैं आपको बता दूं, यदि कोई आदमी आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि आप तैयारी ना करें, एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो गलत गुमराह कर रहा है, इसमें नुकसान आपका होगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 को आप अपने सामने देख रहे हैं, कहते हैं देखो टाइम जरूर लगा लेकिन ज्वाइनिंग तो हुई। ऐसा तो नहीं है कि यार ज्वाइनिंग नहीं मिली, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके की गलत और भ्रामक जानकारियां फैलाई हैं और उनके चक्कर में जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई वर्ग 1 और वर्ग 2 में नहीं की थी, आज उनका नुकसान है, उनको नुकसान उठाना पड़ा और आज उनका ना तो नाम है चयन सूची में ना कुछ है। अब वो वर्ग 3 को टारगेट लेके चल रहा है, वो किसी भी प्रकार की बातों में नहीं आने वाले। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो लोग इन बातों में यदि फिर से आ रहे हैं वो लोग बातों में ना आए, इस कट ऑफ को ध्यान में रखें, इस कट ऑफ को चिपका ले अपने रूम में, जहां भी आप रहते हो, जहां भी आप पढ़ते हो, आप इस जो भी कट ऑफ मैंने बताया इस कट ऑफ को लिख लें। आपकी जो भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, वहां लिख लें कि मुझे इतने नंबर का टारगेट लेके चलना है। आप उतने नंबर में 110% सेलेक्ट हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट करता रहूं, आप इतना नंबर लाएं, इतने में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, सिलेक्शन 110% होगा। और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। 5 बजे आज से क्लास आपको डेली मिलेगी, जो भी हमारी ईवीएस की है, सीडीपी की है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स की भी लेकर आऊंगा आप सभी के साथ में क्लासेस। तो नमस्कार, और याद रखिएगा, यदि आप लोगों के पास अभी भी मटेरियल नहीं है, यदि आप लोग मटेरियल परचेस करना चाहते हैं, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो हमारे एएस एकेडमी के द्वारा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो आपको सभी सब्जेक्ट के हैं। पेडागोजी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइन क्वेश्चंस भी हैं, पूरा कंप्लीट मटेरियल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जो आज हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आपको देहरादून, आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक मैंने नोट्स भेजे हैं और सभी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने पटवारी के भी नोट्स बनाए, मैं आपको बता दूं। तो आप लोग जो भी परचेस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल और मैसेज करके मुझे बताइएगा। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं। तो आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी मन में सवाल होता है, कुछ भी रहता है, तो एक बार मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश, क्या 100% कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। एएस एकेडमी पर आज से 5 बजे लाइव क्लासेस रहेंगी, तो आप सभी लोग लाइव क्लासेस का एंजॉय करें, लाइव क्लासेस को पढ़ें और अपना टारगेट जो मैंने बताया उसी को फिक्स रखें। यदि वो टारगेट आपने फिक्स रखा है तो 100% सिलेक्शन होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आप डिमोटिवेट हुए किसी की बातों को लेकर, कोई भ्रामक जानकारी को लेकर, तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए ऐसा ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, रिलैक्स मन से। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे कुछ भी मत पढ़ें, जितना आपको मन लगता है उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, एक बार फिर से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।